नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में क्या आपको बताया गया कि शिक्षा मंत्री ने कैसा सवाल पूछा या उस पर कहीं कोई चर्चा की गई। भास्कर की ये बड़ी खबर। दिलावर ने शिक्षा मंत्री ने प्राचार्य से पूछा, कोई बच्ची बुर्का में तो नहीं आती है। तो भास्कर ने बड़ा सवाल किया, माननीय आप शिक्षा मंत्री है, ऐसा सवाल क्या सही है? जी हाँ, वहीं 65 करोड़ का छोटवाड़ा खातीपुरा एलिवेटेड निरस्त 1800 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट भी रद्द होंगे। तो आपको बड़ी चर्चा यहाँ देखने को मिली या कहीं कोई कवरेज देखने को मिली कि कैसे उसकी घोषणा हुई और फिर कैसे उसको निरस्त किया गया। क्या घोषणा करते वक्त उसकी पूरी जांच की गई, उसका पूरा प्रोजेक्ट को चेक किया गया या निरस्त करते हुए उसके पूरे प्रोजेक्ट को चेक किया गया? तो शहर में खराब होती ट्रैफिक स्थितियों को सुधारने के लिए जो बजट घोषणाएं की गई थी वो एक के बाद एक निरस्त हो रही है। 2025-26 के बजट में 65 करोड़ से झोटवाड़ा आरओबी से खातीपुरा तक एलिवेटेड रोड की जो घोषणा की गई वह फिजिबिलिटी स्टडी में फेल हो गई। यानी फिजिबिलिटी स्टडी पहले शायद नहीं हुई होगी, तभी वह फेल हो गई। कंसल्टेंट की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा ट्रैफिक के लिए एलिवेटेड की जरूरत 2036 में होगी। जी हाँ, अभी से बनता तो 2-4 साल लगते, तो हो सकता है 2036 में जब जरूरत होती, जब एलिवेटेड रोड की पूरी होती और उससे आम जनता को राहत मिलती। अब 2036 में जब जरूरत होगी तो कब उसको बनकर तैयार किया जाएगा, कब उसकी वापस बजट घोषणा होगी। फिलहाल जोनल डेवलपमेंट प्लान में सड़क 100 फीट है, लेकिन मौके पर 60 से 70 फीट है। ऐसे में अतिक्रमण हटाकर सिर्फ चौड़ाई बढ़ा दे तो यही पर्याप्त है। रिपोर्ट के साथ ने एलिवेटेड को औचित्यपूर्ण नहीं जान रिपोर्ट यूडीएच को भेजी है। यही आज सीकर रोड नंबर 1 पर 21 करोड़ के अंडरपास की घोषणा का भी है। जेडी रिपोर्ट के अनुसार इसकी भी जरूरत नहीं है। वहीं भास्कर पड़ताल में सामने आया कि साल 2025-26 की बजट घोषणाओं के साथ 2024-25 में हुई एलिवेटेड फ्लाईओवर के 5 और प्रोजेक्ट भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में गैर जरूरी आए हैं। अब घोषणा हो गई, आम जनता में खुश की लहर दौड़ी, लेकिन वो सब रद्द हो गई। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांग पूरी होती है या कब तक इनको बजट घोषणाओं में फिर से किया जाएगा। राजसमंद में एक सरकारी स्कूल के दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संस्था प्रमुख से पूछ लिया कि क्या कोई बच्ची यहाँ बुर्का पहनकर आती है। अब सवाल उठता है कि क्या एक शिक्षा मंत्री को ऐसा सवाल करना चाहिए? ऐसा सवाल पूछना ही गलत है, लेकिन आप कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, नहीं ऐसी कोई कवरेज देखने को मिलेगी कि क्या शिक्षा मंत्री को ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए। राजस्थान के नए बनाए 45 जिलाध्यक्ष अपनी टीम बनाने से पहले वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उनसे मार्गदर्शन और राय ले रहे हैं। उनको डर है कि उनकी टीम में कहीं कोई बड़े नेता का सिफारिशी चेहरा न रह जाए। जिलों में 45 नेता अपनी कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से करीब 22 जिलाध्यक्ष मिल चुके हैं। सबसे अधिक पूर्व सीएम अशोक गहलोत से 29 जिलाध्यक्ष मिले हैं। गुरुवार को गहलोत से जयपुर आवास पर जयपुर देहात पूर्व के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा मिले। इनके अलावा अजमेर ग्रामीण के विकास चौधरी, सीकर जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला मिली। भीलवाड़ा ग्रामीण के नए जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री रामलाल जाट, अजमेर शहर के राजकुमार जयपाल सहित कई नेता मिल चुके हैं। जिलों की टीम गठन से पहले जूली गहलोत से ले रहे सलाह। अब देखना यह है कि कांग्रेस को किस तरह से वह नए सिरे से शुरू करते हैं या उसकी एक जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं यह जिलाध्यक्ष। सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सेशन 1 में 14 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इतिहास में पहली बार है कि इतनी संख्या में विद्यार्थियों ने जेईई मेन सेशन 1 के लिए आवेदन किया है। पिछले साल अधिकतम 13.11 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 2025 से तुलना करें तो इस साल 1 लाख स्टूडेंट आवेदन प्रक्रिया में बढ़ चुके हैं। ऐसे में पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए अप्रैल परीक्षा में 2 लाख से अधिक यूनिक स्टूडेंट और आवेदन करेंगे। तो वर्ष 2026 में सेशन 1 और सेशन 2 मिलाकर यूनिक कैंडिडेट 16 लाख होंगे।
जयपुर शहर के आसपास के जंगलों से लेपर्ड का मूवमेंट आबादी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। छोटे जंगल में लेपर्ड की संख्या ज्यादा होने से भूख प्यास बुझाने और टेरिटरी बढ़ाने के लिए नए जंगल की तलाश में लेपर्ड बाहर निकल कर आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले पानीपेच नेहरू नगर जयपुर में दिखा लेपर्ड गुरुवार को सीकर हाउस के आसपास दिखा, लेकिन पकड़ में नहीं आया। वहीं 2 अन्य लेपर्ड भी बाहर आ गए। एक अचरोल के कुएं में गिर गया, जिसे सूचना पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू कर बचाया। दूसरा बांदीकुई एक्सप्रेस पर पहुंच गया और वाहन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। 70 फीट गहरे कुएं में गिरा पैंथर, पिंजरे में बैठ रेस्क्यू के लिए उतरे डॉक्टर और बचाया गया। जयपुर अजमेर हाईवे को रिंग रोड से जोड़ने के लिए बनी क्लोवर लीफ सोमवार से ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। NHAI ने लोड टेस्ट सफल होने के बाद इसे खोलने की पूरी प्लानिंग कर ली है। 200 करोड़ की लागत से बनी क्लोवर लीफ पर 40 टन से ज्यादा वजन के 4 डंपर खड़े कर लोड टेस्ट किया गया, जो सफल रहा। बर्खास्त कर्मचारी की विभागीय अपील को 14 साल में भी तय नहीं करने पर हाईकोर्ट ने JBBNL पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही 1 माह में अपील निस्तारण और हर्जाना राशि 2 सप्ताह में प्रार्थी को देने के लिए कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश महेश कुमार सैनी की याचिका पर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक विधवा अपनी पति की बर्खास्तगी के खिलाफ साल 2011 से पेश विभागीय अपील के निपटारे की प्रतीक्षा कर रही है। विभाग और अधीक्षण अभियंता यह भी नहीं बता पाया कि इतने सालों तक अपील को लंबित क्यों रखा और निस्तारण क्यों नहीं हुआ। अपील को बिना किसी कारण लंबित रखना बहुत दुखद है। कर्मचारी 16 साल पहले बर्खास्त हुआ, अपील 14 साल तक पेंडिंग, ज्वाइनिंग के इंतजार में निधन हुआ। JBBNL पर 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया। जयपुर के तहसील सांगनेर के पालड़ी परसा गांव में पेटा तालाब भूमि को बंजर के तौर पर किस्म परिवर्तन करने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गुरुवार को तहसीलदार कार्तिक लाटा, पटवारी नयन सी वर्मा और पटवारी हाकिम के गुर्जर को निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि 25 नवंबर के अंक में भास्कर में पूरे प्रकरण का खुलासा किया था। निलंबन के दौरान तीनों का कार्यालय राजस्व मंडल में रहेगा। भाजपा नेतृत्व की मंजूरी के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी। 1.5 साल बाद घोषित टीम में ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया गया है। 2 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को खत्म हो गई। हड़ताल खत्म होने के बाद गुरुवार शाम से ही सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए। जल्द होगी सफाई कर्मियों की भर्ती। 2 दिन से चल रही हड़ताल हुई खत्म। जयपुर के सोडाला में अजमेर रोड स्थित बीकानेरी रसगुल्ला नमकीन भंडार में गुरुवार सुबह आग लगी। वहां रखे नमकीन, तेल और कच्चे सामान में आग तेजी से फैल गई। बस्सी से जुड़ी बड़ी खबर। दीवार एसोसिएशन बस्सी के 12 दिसंबर को प्रस्तावित चुनावों से पूर्व ही गुरुवार को न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के 2 गुटों के बीच जमकर लात घोंसे चले। शपथ पत्र देने व सदस्य बनने को लेकर शुरू हुआ विवाद ने उग्र रूप ले लिया। भास्कर ने बड़ी पड़ताल शुरू की है। पेस्टिसाइड जहर है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। पीड़ित परिवारों की कहीं कोई चर्चा नहीं। आम जनता की कोई व्यूज नहीं, क्योंकि व्यूज तो सारे मीडिया पर दिखाए जाते हैं। किसी और एजेंडे के जरिए आपको बताया जाएगा कि बंगाल के मंत्री ने क्या बयान दिया है, क्या घोषणा की है, उस पर ज्यादा बयान, या आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको डरना है। जबकि डरना आपको किससे है? खुद सरकार की रिपोर्ट है कि खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कने के दौरान 2 साल में 511 किसानों की जान गई। जी हाँ, 511 किसानों की जान चली गई, यानी प्रतिदिन लगभग 1 किसान की मौत हो रही है, सिर्फ किसकी वजह से? केमिकल पेस्टिसाइड की छिड़कने के दौरान। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई इसमें सुधार की गुंजाइश की चर्चा नहीं, बातचीत नहीं। जयपुर के छबड़ा में 25 दिन पहले में पेस्टिसाइड का छिड़काव करते समय किसान की मौत हो गई। इस तरह हाड़ौती में पेस्टिसाइड के छिड़काव के दौरान बेहोश होने से करीब 12 किसानों की मौत हो गई। खेतों में जान डालने के नाम पर पेस्टिसाइड का उपयोग किसानों की जान पर ही आफत बनता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों में 2 साल में 511 किसानों की मौत का जिम्मेदार मात्र पेस्टिसाइड है, यानी वह पेस्टिसाइड जो किसानों की भी मौत हो रही है, उनको खेतों में लगाया जा रहा है। खेतों में लगाने पर खेतों
में उगी फसल आपके घर पर आ रही है। इससे आपको कितना ज़बरदस्त तरीके का नुकसान होता होगा, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया में अब इन खबरों के लिए कहीं कोई समय नहीं, क्योंकि इससे आम जनता को नुकसान होता है और आम जनता की खबर अब मीडिया से बिल्कुल ही गायब कर दी गई है। मीडिया पर किसकी खबर दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं, उसमें डर दिखाया जाता है, जबकि असली डर आपको पेस्टिसाइड का होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही प्रदेश में सर्दी का असर कम हो गया है। ज्यादातर शहरों में दिन भर बादल छाए रहे और पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं का प्रभाव भी कम हो गया। मौसम पलटने से अधिकांश शहरों में रात के पारे में 4 से 8 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। सीकर में 8.5, नागौर में 5.8, जयपुर में 4.4 तक पारा चढ़ गया। आयकर अपीलीय अधिकरण जयपुर में लंबित अपीलों को निपटाने के लिए चल रहे रैकेट मामले में सीबीआई ने चौथी गिरफ्तारी की है। आरोपी ट्रिब्यूनल में अकाउंटेंट सदस्य सीबीआई ने इसे बुधवार देर रात गिरफ्तार किया था और गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 1 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल रिश्वत कांड में अकाउंटेंट गिरफ्तार, 20 लाख रुपए बरामद, 1 लाख रुपए महीने के किराए पर रहता था। जी हाँ, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से इसका फायदा उठाकर वह रिश्वत मांगा करता था। लेकिन इस पर क्या कार्रवाई होगी, कब ये बरी होगा या कब इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह आप अवश्य देखते रहिए। जयपुर से एक और दुखद खबर। जयपुर में 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या। सांगानेर सदर थाना इलाके में बुधवार शाम को 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 13 साल के छात्र ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। बच्चा मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और यहाँ बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था। कहाँ रहता है, कहाँ का है, लेकिन 7वीं क्लास के छात्र ने आत्महत्या करने पर क्या आप झकझोरते नहीं है? क्या आपका दिल में बिल्कुल धक्का नहीं लगता कि किस तरह से हमारे बच्चे भी अब इस राह पर निकल पड़े हैं? क्या इसकी कहीं कोई चर्चा होती है? कहीं इस पर भी कोई बात होती है? नहीं होती, क्योंकि मीडिया जबरदस्त तरीके से नकली डर दिखाकर आपको दिन भर डराने का प्रयास करता है, जबकि आपसे जुड़े, आपके समाज से जुड़े छोटे छोटे बच्चों को आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं, तो उसकी कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की। सीएम ने अक्षय कुमार को ऊंट की आकृति वाली राजस्थानी कलाकृति भेंट करते हुए सांगानेरी प्रिंट का राधे राधे लिखा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि अक्षय के साथ राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों, वैभवशाली संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं पर चर्चा हुई। जयपुर में 12 से 14 दिसंबर तक पिंक सिटी नेशनल लिटरेचर ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। पिंक सिटी प्रेस क्लब, पीपुल्स मीडिया थिएटर और राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन प्रेस क्लब जयपुर में होगा। इसमें देश के 100 से अधिक साहित्यकार, पत्रकार और रचनाकार शामिल होंगे। इनमें अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य, ऋतुराज, भानु भारती और ओम थानवी भाग लेंगे। रोज दोपहर 2 बजे से साहित्य, पत्रकारिता, राजनीति, पर्यावरण, शिक्षा और अर्थशास्त्र पर सत्र होंगे। पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिले और टूरिस्ट स्पॉट की जानकारी मोबाइल पर मिले, इसके लिए विभाग जल्द ही नया टूरिज्म ऐप लॉन्च करेगा। यह ऐप AI बेस्ड होगा। नई पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन नीति, एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा में PTS एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित पैरा बेसिक कोर्स में प्रदेश 4 कैडेट्स ने पैराट्रोपिंग की ट्रेनिंग पूरी की। इनमें सीनियर विंग से 3 और सीनियर डिवीजन से 1 कैडेट शामिल है। 1.73 लाख आवेदन पेंडेंसी में रखे। अफसर कह रहे हैं अब लगेंगे शहरी सेवा शिविर। जी हाँ, यदि आप शहरी सेवा शिविर के लिए इंतजार कर रहे हैं तो अब नहीं लगेंगे। सरकार ने लाखों परिवारों को पट्टे का सपना दिखाया। 312 शहर कस्बों में शहरी सेवा शिविर लगाए, अभियान चलाए, लेकिन अभियान बीच में ही बंद कर दिया गया। नतीजा ये रहा कि 1.73 लाख लोगों को पट्टे ही नहीं मिले। पहली बार है जब 1.73 लाख आवेदन पेंडेंसी में रखे। इतने परिवारों ने लाखों रुपए फीस भरी और पट्टा आवेदन की फाइलें तैयार कर JDA निगम पालिकाओं में जमा कराई, फिर भी पट्टे देने के बजाय आवेदन पेंडिंग छोड़ दिए गए। 309 शहरों में 16 से 23% लोगों को ही पट्टे दिए गए। करीब 80% को पट्टे ही नहीं मिले। अब स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय विकास विभाग सहित हाउसिंग बोर्ड के अफसरों का कहना है कि पट्टों के लिए शहरी सेवा शिविर बंद हो चुके हैं। अभियान वापस फिलहाल
जाल चलाने का प्लान नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि 1.73 लाख जनता कहां जाए, उनको पट्टे कैसे मिलेंगे। अब इनको निकाय कार्यालयों के अनगिनत चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन मीडिया पर आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई है और आम जनता की जो खबर है वह मीडिया अब दिखाना बंद कर चुका है। मीडिया में किसी और ही एजेंडे के जरिए आपको खबरें दिखाई जाती है। उससे आपको कितना फायदा होता है यह आप भली भांति जानते हैं, लेकिन अगर शहरी सेवा शिविर नहीं लगेंगे तो उससे आपको कितना नुकसान होगा यह आप भली भांति समझ सकते हैं। पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया था। उसमें 14 लाख से अधिक आवेदन आए थे। सरकार ने 11 लाख से अधिक को पट्टे दिए, लेकिन इस बार शहरी सेवा शिविर में 0.29 लाख आवेदन आए। इनमें से भी 1.73 लाख बकाया पट्टे रख दिए। पट्टे नहीं दिए गए। पिछले सरकार की सफलता 75% से अधिक रही। इस बार के शिविरों की सफलता 20% ही रही, लेकिन आपको ये सफलता का राज आपको बताया नहीं जाएगा या इसकी तुलना भी नहीं की जाएगी। पट्टे के लिए सरकारों द्वारा अब तक चलाए 4 अभियानों में सबसे कम पट्टे इस बार दिए गए, लेकिन आपकी खबर कहीं दिखाई नहीं जाएगी क्योंकि मीडिया दूसरे कामों में लगा हुआ है। राजस्थान में खाद को लेकर सरकार ने हर जिले में मॉनिटरिंग शुरू कर दी। खाद वितरण के लिए टोकन सिस्टम व लाइन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को डीएपी व यूरिया खाद की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों में खाद का डायवर्जन रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में डीएपी व यूरिया खाद की मॉनिटरिंग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य सचिव बी श्रीनिवास व कृषि सहकारिता सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग ली। झालावाड़ के एक स्कूल में गुरुवार को प्रभारी ने बच्चों को लाइन में खड़ा कर एक की पिटाई की। बाद में कई बच्चों को मुर्गा भी बनाया गया। बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। दरअसल आवासीय स्कूल में जिले भर के मांडा चयनित गांवों के जरूरतमंद छात्र पढ़ाई करते हैं। यहाँ स्कूल के प्रभारी ने गुरुवार को बच्चों को डंडे से मारा, फिर सजा के तौर पर उनको मुर्गा बनाया। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। राजकीय आवासीय स्कूल में वर्तमान में 12वीं कक्षा तक के 243 छात्र अध्ययनरत है। जिन विद्यार्थियों की पिटाई हो रही है वे छोटी कक्षाओं के छात्र हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई फर्क नहीं, कहीं पर भी कोई शर्म नहीं, क्योंकि बच्चे गरीब घर से हैं। तो यानी उनकी अब कोई खबर मीडिया पर ये तो वायरल हो गया, तब लोगों को पता चला, वरना आप पिटाई करते रही क्योंकि आप आज़ाद हैं, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया पर खबर दिखाने के लिए दूसरे एजेंडे की जरूरत है। वो खबर होगी तो मीडिया दिखाएगा, वरना सब कुछ चुप रहेगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।